नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में भांतर खरीदी 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 जनवरी को भोपाल में आयोजित एक जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए समस्त किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में इस वर्ष भांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी की गई है। अब इसी तरह अब प्रदेश सरकार अन्य फसलों को भी भांतर योजना पर खरीदी की तैयारी कर रही है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी फसल है जिनकी खरीदी सरकार अब भांतर योजना के अंतर्गत करेगी। यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिन पर आपको अब एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। उन फसलों पर आपको सरकार भांतर की खरीदी के तहत फसल को खरीदेगी। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी हम आपको पूरी देने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना देरी किए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिल सके। दोस्तों, अगर हम भांतर योजना की बात करें तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में इस वर्ष सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना पर की गई है। भांतर योजना के बारे में अगर हम जानकारी आपको दें तो आपको पता है, भांतर योजना में सरकार एमएसपी के अंतर्गत जो सरकार द्वारा प्राइस तय की गई थी, जैसे कि इस वर्ष सोयाबीन का जो एमएसपी था वह 5,328 रुपये था। तो भावांतर योजना में सरकार क्या करती है कि हर दिन का मंडियों का एक मॉडल रेट तैयार करती है। मॉडल रेट के हिसाब से मॉडल रेट और भांतर के अंतर्गत सरकार जो एमएसपी निर्धारित की गई है तो उन दोनों के बीच की राशि को भांतर कहा जाता है और वह पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार डालती है। अब मान लीजिए कि सोयाबीन का भांतर 5,328 रुपये, यहाँ पर सोयाबीन का एमएसपी 5,328 है और मंडियों में मॉडल रेट 4,200 रुपये तय होता है। तो इन दोनों के बीच की जो अंतर की राशि है वह किसानों के खाते में भांतर के तहत डाली जाती है। तो इसी प्रकार अब अन्य फसलों की खरीद भी भांतर के अंतर्गत की जाएगी और उसके लिए भी मॉडल रेट तैयार किया जाएगा और जो अंतर की राशि आएगी वह किसानों के खाते में डाली जाएगी। तो इसको लेकर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनाउंसमेंट भी की है। मोहन यादव का बयान भी है, आप उसको भी सुन सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर, और यहाँ पर खबर भी प्रकाशित है। तो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरसों उपज का भी भांतर और उड़द और मूंगफली, ये 3 फसलें हैं जिनकी खरीदी सरकार भावांतर पर करने वाली है। कौन कौन सी फसल है? सरसों देखिए, सरसों, उड़द और मूंगफली, इन 3 फसलों की फसल को सोयाबीन की तरह ही सरकार भांतर पर खरीदेगी जिसका ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर सरकार ने न सिर्फ इनकी खरीदी बल्कि 2,700 रुपये में गेहूँ 2,700 रुपये तक ले जाएंगे गेहूँ का दाम। यह मुख्यमंत्री ने भी कहा है। गेहूं की एमएसपी को भी 2,700 रुपये प्रति क्विंटल तक किया जाएगा, इसका भी यहां पर ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार सरसों की फसल पर भी किसानों को भांतर देगी। इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र लिखा है। गर्मी में फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उड़द और मूंगफली की खरीदी के साथ इन पर बोनस देने का प्रयास है। गर्मी में मूंग के उत्पादन में कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने दूसरी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। आपको याद होगा, पिछले वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के समय सरकार ने कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहां पर जो एमएसपी पर मूंग की खरीदी है उसको डिले किया था और बहुत सारे किसानों ने विरोध किया। उसके बाद जाकर एमएसपी पर सरकार ने मूंग की खरीदी की थी। तो इसी चिंता को व्यक्त करते हुए सरकार ने अन्य फसलों के उत्पादन पर किसानों को जोर दिया है। कहा है कि सब पूछ रहे हैं गेहूं की खरीदी 2,700 रुपये प्रति क्विंटल कब से होगी। तो हमने जो भी घोषणाएं की है 5 वर्ष के लिए की है। अभी 3 वर्ष हुए हैं, 3 वर्ष बचे हैं, जो कहा है वह करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को भोपाल में वर्ष 2026 को कृषक वर्ष कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की भी औपचारिक शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को यहां पर बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और 1101 ट्रैक्टरों की रैली कृषक कल्याण वर्ष के शुभ अवसर पर किसानों के साथ सीएम मोहन यादव ने निकाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर यह पूरी खबर होने वाली है कि मध्य प्रदेश में अब न सिर्फ सोयाबीन बल्कि सरसों, उड़द और मूंगफली की भी भांतर योजना पर खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही गेहूं का एमएसपी 2,700 रुपये प्रति क्विंटल करने तक की भी यहां पर घोषणा की गई है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी किसानों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल